Good morning, everyone. Today our topic is acne vulgaris, right? और एक्ने वल्गेरिस आपके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन डिसऑर्डर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पिछली क्लासेस में हमने स्किन की कुछ कंडीशंस देखी थी, डर्मेटोसिस, राइट, और इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम देख रहे हैं एक्ने वल्गेरिस। तो एक्ने इज रिलेटेड टू द पिंपल्स। नॉर्मली यदि मैं खड़ी लैंग्वेज में कहूँ, राइट, जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो ये क्या है, पिंपल्स है। लेकिन इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे समझेंगे? तो फर्स्ट स्लाइड अपना ये है कि एक्ने वल्गेरिस इज अ कॉमन क्रॉनिक स्किन डिजीज इन्वॉल्विंग द ब्लॉकेज, इन्फ्लामेटरी एंड प्लियोसिबेसियस यूनिट फॉलिकल्स एंड देयर। इस बात को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बताना चाहूँगा, राइट, एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। तो बना देते अपन एक डायग्राम, स्किन के डायग्राम समझने के लिए। सपोज ये स्किन है और ये स्किन की लेयर्स हैं, राइट, और आप ऐसा मानिए कि स्किन के अंदर एक ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? सीबेसियस ग्लैंड। और सीबेसियस ग्लैंड में आप सभी को पता है सीबम प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सीबम प्रोडक्शन होता है। अब एक्ने वल्गेरिस में क्या होता है कि यहाँ पर सीबम प्रोडक्शन के कारण से सीबम प्रोडक्शन नॉर्मली ग्लैंड यदि वर्क करती है तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये सीबम सीक्रेट होता है, बॉडी के अपर सरफेस तक आता है। जैसे जैसे सीबम की ज़रूरत होती है ये बॉडी के अपर सरफेस तक आता है, और बॉडी स्किन के आउटर सरफेस और हेयर्स के चारों तरफ ये रहता है ताकि उसे लुब्रिकेशन मिले, प्रोटेक्शन मिले, बाहर के जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो एलर्जिक चीज़ें हैं, उनसे प्रोटेक्शन मिलता है स्किन को और हेयर को। किस कारण से? सीबम से। ऑयली सब्सटेंसेस होता है ये। लेकिन क्या होता है कि यदि सीबम प्रोडक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, राइट, सीबम प्रोडक्शन हो रहा है, और किसी कारणवश यहाँ पे यदि ब्लॉकेज आ जाए सीबेशियस ग्लैंड के अंदर या पैराफॉलिकुलर, यहाँ पे यदि कोई इन्फेक्शन या इरिटेशन या इन्फ्लामेशन के कारण से यदि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, राइट, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या कंप्रेशन हो जाता है, तो ये सीबम क्या होगा, अंदर के अंदर ये क्या होता है, सिक्रीशन तो इसका चलता रहता है, राइट, और ये बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्ने का रूप ले लेता है। धीरे धीरे क्या करता है, ये एक्ने का रूप लेता है, और एक्ने आपको फिर इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, और उसके अंदर इन्फेक्शियस कंटेंट बहुत सारा ऑक्यूमुलेट हो जाता है। इन्फेक्शियस येलो फ्लूइड इन्फेक्शियस ऑक्यूमुलेट हो जाता है, और एक तरह से ये पिंपल बन जाता है। ये क्या बन जाता है? पिंपल बन जाता है। पोस्चुल, पेप्यूल्स इस तरह से बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको आगे डायग्राम में बताने वाला हूँ, ये इस तरह से आपके सामने ये पिंपल्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पेशेंट की जो स्किन है, पेशेंट की स्किन के जस्ट बिलो जो सीबेशियस ग्लैंड है उनमें ब्लॉकेज आने के कारण से वहाँ पर जो सीबम सीक्रेट आउट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और एक्सेसिव ऑक्यूमुलेशन होने के कारण से वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, और वहाँ के टिश्यू स्वेलन आउट होके ये बाहर की तरफ बल्जिंग में आ जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं एक्ने। अब यहाँ पे मीनिंग है एक्ने। और आपने एक फेस वॉश, कभी कभी फेस वॉश या मेडिसिन के आगे आपने देखा होगा एक्नेफाइट का मतलब है कि पिंपल्स को कम करने वाला फेस वॉश, राइट। तो ये उसका एक एग्जांपल है और डायग्राम है जो मैंने आपको बताया है। अब हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ द एक्ने वल्गेरिस, हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस, हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशन हमें समझ में आ गई है, लेकिन कैसे डिफाइन करना है, तो मैंने जो चीज़ आपको समझाई है वही चीज़ यहाँ पर कैसे लिखी जाती है उसको अपन देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा रहता है कि एक्ने वल्गेरिस इज अ कॉमन क्रॉनिक डिजीज इन्वॉल्विंग ब्लॉकेज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पिलोसिबेसियस यूनिट। पिलोसिबेसियस यूनिट जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाना, हेयर फॉलिकल्स के पास में, सराउंडिंग में रहता है। सेकंड है accompanying sebaceous gland, acne can present as the non-inflammatory lesion
इन्फ्लामेटरी लेजन और मिक्सचर ऑफ द बोथ। ये नॉन इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है, इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है, और दोनों कंडीशंस इसके अंदर मिक्स भी हो सकती हैं। अफेक्टिंग मोस्टली द फेस बट आल्सो बैक एंड चेस्ट। ये फेस पर यूजुअली ज़्यादा होता है, लेकिन बैक और चेस्ट पर भी ये पाया जा सकता है कभी कभी। जिस तरह से ये फेस पे दिखाया है वैसे ये बैक और चेस्ट पर भी पाया जा सकता है। क्यों होता है? एक्सेस ऑयल एंड स्टिकी स्किन। एक्सेसिव ऑयल का सिक्रेशन होना यहाँ पर, एक्सेस ऑयल एंड स्टिकी स्किन, राइट। ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा होना, जैसे कि गर्मियों में ये एक्ने फाइट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हम हमारी डाइट के अंदर ऑयल लेते हैं वो सूट नहीं होता, वो एक्सेस हो जाता है, और ऑयल सिक्रेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होता है समर के टाइम, इसलिए वहाँ पर एक्सेसिव ऑयल का ऑक्यूमुलेशन होना और वो एक्ने का रूप ले लेता है। स्टिकी स्किन, चिपचिपी स्किन होना, राइट। ह्यूमिडिटी के अंदर एबनॉर्मलिटी आने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो स्किन चिपचिपी हो जाती है। तो उन एरिया के अंदर भी यहाँ पर उस तरह के एनवायरनमेंट में या उस तरह के जियोग्राफिकल जो भी एरियाज हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। बिकम ट्रैप्ड एंड पोर क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज कॉल्ड कॉम्बेटो। मतलब जब ये एक होल बना देती है और उसके अंदर ब्लॉकेज बनाती है, राइट, उस स्ट्रक्चर के अंदर होल बन जाता है जिसको हम कॉम्बेटो के नाम से जानते हैं। दिस कॉम्बेटो इज ए प्रोग्रेस टू अ मोर सीरियस ब्रेकआउट एंड फॉलिकल्स रप्चर। जब ये इस तरह से प्रोमिनेंट एरिया बन जाता है जिसको हम कॉम्बेटो कहते हैं, और जब ये रप्चर होता है तो इसमें से इन्फेक्शियस कंटेंट बाहर निकलता है। द एक्ने कैन कॉज बैक्टीरिया, प्रोपियोन बैक्टीरिया एक्नीज कैन also plays a role irritating the skin and causing inflammation and pimples। ये जो है एक्सेसिव ऑक्यूमुलेशन है, ये स्किन को इरिटेट करेगा, पेन कॉज करेगा, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें पल्सेटिंग पेन होता है। एक डायग्राम बना के समझाना चाहूँगा कि सपोज ये स्किन है और स्किन के बीच ये कॉम्बेटो बन गया है और यहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन हो गया है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी की जो नर्व एंडिंग्स रहती हैं, राइट, तो ये इसको इरिटेट करेगा नर्व एंडिंग्स को, तो यहाँ पर पेन और इरिटेशन महसूस होगा। नर्व एंडिंग्स जब इरिटेट होंगी तो पेन महसूस होगा। और ये जो पस है, पस फॉर्मेशन है और इन्फेक्टेड फ्लूइड है, ये झपकी जैसा पेन है ना, झपकी, कभी दर्द हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, पल्स जैसा फील हो रहा है, तो इसे हम पल्सेटिंग पेन भी कहते हैं, झपकी जैसा पेन। जब ये गर्मियों में जब ये एक्ने जो है वो बिल्कुल पर एकदम उसके अंदर फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, हाईली प्रोग्रेस कर जाते हैं, उस समय पल्सेटिंग पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है यूजुअली द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटिंग एक्ने टेट्रासाइक्लिन। इस तरह का जो एक्ने है उनको हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, सच एज मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, मैक्रोलियोड्स, राइट। मिनोसाइक्लिन एक एग्जाम्पल है, डॉक्सीसाइक्लिन एक एग्जाम्पल है, और मैक्रोलिड्स। तो इस तरह की जो एजेंट हैं वो आपके एक्ने को फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक की तरह ये यूज़ किए जा सकते हैं। ओरल एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टाइम। ओरल एंटीबायोटिक शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट, जैसे कि और टॉपिकल रेटिनोइड्स या बेंजोइल पैराडॉक्साइड, ये टॉपिकल एजेंट जो कि स्किन पर लगाए जाते हैं। ओरल एंटीबायोटिक की बात करूँ तो मैं एमोक्सिसिलिन्स की टैबलेट्स वगैरह ये यूज़ की जाती है एक्ने के अंदर। आगे बढ़ेंगे तो ये ट्रीटमेंट, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इनके ये जो ट्रीटमेंट है उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स इसका नाम, और ये बेंजोइल पैराडॉक्साइड। आगे बढ़ते हैं कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स फॉर द एक्ने। एक्ने के लिए कॉमनली टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल का मतलब ये कि स्किन है और स्किन पर आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, पर्टिकुलर पिंपल्स के चारों तरफ कोई मेडिसिन लगाते हैं तो वो टॉपिकल हो जाता है। यदि आप इंजेक्शन ले रहे तो इंजेक्टेबल हो जाएगा, ओरली ले रहे तो ओरली हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्लिंडामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन जो हैं इस नाम के ट्यूब या और ऑइंटमेंट जो हैं वो आपको मार्केट में मिलते हैं अवेलेबल, राइट। तो ये टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं। टॉपिकली डेप्सोन इज अ न्यू सल्फानी एंटीबायोटिक्स। टॉपिकल डेप्सोन भी एक तरह से टॉपिकल ऑइंटमेंट है, राइट। एक तरह का ये नया सल्फोन, मतलब आपने सल्फोनामाइड्स कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, इसलिए इसको सल्फोनी एंटीबायोटिक कहा गया है। तो ये सल्फोनामाइड का ही एक एग्जांपल है डेप्सोन, राइट। तो डेप्सोन भी यहाँ पे टॉपिकल डेप्सोन यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। और यहाँ पे ये माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी के लिए इसके डोज और जो है वो ट्रीटमेंट का मेथड अलग अलग होता है, राइट। और ये एक तरह से कन्वेनियंट है, वंस अ डेली एप्लीकेशन शेड्यूल, दिन में एक बार लगाने के इसका शेड्यूल होता है, किसका, डेप्सोन का। नेक्स्ट है आइसोटेट्रिनोनियन फॉर ए सीवियर एक्नी। एक तरह से ये भी क्या है, एजेंट है जो कि एक्नी को फाइट करता है या एक्नी के लिए एक तरह से एंटीबायोटिक का रोल प्ले करता है। आइसोटेट्रिनियन, right? Isotretinoin is a powerful drug that used to most severe cases of acne. एक्नी के मोस्ट सीवियर केसेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि एक रामबाण है, ये लास्ट स्टेज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अटेंडेंस के बारे में आपको बताना था। तो अटेंडेंस के लिए आप अपने रिप्लाई में, राइट, रिप्लाई करें ग्रुप के अंदर, टॉपिक, योर नेम और प्रेजेंट सर, ऐसा लिखना है। टॉपिक क्या लिखोगे, एक्ने वल्गेरिस, आपका नाम, और प्रेजेंट लिखना है आज के आज। जब आपका ये वीडियो अपलोड हो जाता है ग्रुप के अंदर, उसी दिन आपको ये रिप्लाई कर देना है। ऑल द बेस्ट।